पाकिस्तान में दिखी भारतीय सेना की तबाही, तबाह हो गया पाक सेना का एक एयरबेस। रहीम यार खान एयरबेस नहीं आएगा पाक सेना के काम, एयर स्ट्राइक की दिखी ताकत। रावलपिंडी तक ने महसूस की सेना की ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसा पाक पर तंज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 10 मई को दोनों देश सीज फायर पर सहमति जता चुके थे, लेकिन रात होते होते सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। इसके थोड़ी देर बाद श्रीनगर से आसपास जो इलाके हैं वहां से धमाकों की आवाज आने लगी। जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो विदेश मंत्रालय के सचिव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो एलओसी पर मामला शांत पड़ने लगा। इसके एक दिन बाद दो खबरों ने फिर से दोनों देशों का ध्यान खींचा है। पहली तो खबर यह है कि रहीम यार खान एयरबेस की तबाही, जिसे खुद पाकिस्तान ने मान लिया है। वहीं दूसरी खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की ताकत रावलपिंडी में भी महसूस की गई है। तो चलिए आपको इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार बॉर्डर पर कार्रवाई जारी है। भारत लगातार जवाबी हमले कर रहा है। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमले किए, लेकिन भारत ने सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया। इन्हीं हमलों के बीच पाकिस्तान का एक और एयरबेस चर्चा में आया है। इसका नाम है रहीम यार खान एयरबेस। रहीम यार खान एयरबेस को भारत द्वारा टारगेट किया गया था और इस पर हमला करते हुए इसके रनवे को उड़ा दिया था। रहीम खान यार एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना PFF का एक सक्रिय सैन्य हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसकी वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग महत्व है। नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम ने इसकी जानकारी दी है कि निर्माण कार्य के कारण एयरबेस उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। एयरबेस के बंद होने का समय उन रिपोर्ट्स को बल देता है जिनमें दावा किया गया था कि रनवे पर भारतीय मिसाइल से हमला हुआ था। रहीम यार खान एयरबेस को आधिकारिक रूप से शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान शहर में स्थित ये एक प्रमुख हवाई अड्डा है। ये एयरबेस रहीम यार खान शहर से लगभग 4.6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सीज फायर के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को यानी आज उत्तर प्रदेश के राजधानी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। ये 300 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक सुविधा हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करने में सक्षम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 से 400 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला कर सकती है और इसकी गति मैक 2.8 तक पहुंच चुकी है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है और साथ में ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का काम करती है, जिसकी सटीकता और घातक क्षमता और अधिक बढ़ोतरी होती है। तो चलिए आपको सुनवा देता हूं रावलपिंडी वाला बयान राजनाथ सिंह का। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए
पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। मैं एक बार फिर से फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।